मिला और इसको हमने मैं कह के संभाल लिया। तो ये शरीर मैं किस आधार पर कहते हो, और जो मिला हुआ है वो भी यही मिला है। इसलिए जो भी अपने पास है वो धन किसी का है। तो यहाँ करना क्या है कि जग की सेवा खोज अपनी और प्रीति उनसे कीजिए। संसार की तो देखिए सेवा करनी चाहिए, क्योंकि बिना सेवा के ये बंधन है, ये छूटने वाले नहीं है। देखो संसार में मनुष्य रहता है ना, तो दूसरों से सुख भोग की उसकी इच्छा रहती है। ये इच्छा उसको संसार में बांधे रखती है। तो संसार में एक तो तरीका है सेवा का और एक है उपभोग का। जब तक भोग वृत्ति रहती है तब तक संसार में बंधन रहता है। उसकी जगह यदि सेवा वृत्ति हो गई, सेवा क्या होती है? सेवा निष्काम होती है, मतलब जो कुछ हमारे पास है वो सब यहीं का है, हमारा कुछ भी नहीं है। तन है, मन है, धन है, बुद्धि है, ये सब क्या है? या मिला हुआ तो है। बस मिले हुए को हमें संसार का है उसको संसार को दे दें तो हमारा स्वरूप है वो स्वतः ही रह जाएगा और हम यहाँ पर मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए कहा कि जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति उनसे कीजिए। संसार की तो सेवा करो और अपनी खोज करो कि मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ? ये शरीर तो यहाँ पर मिला है, यहाँ रह जाएगा, फिर मैं कौन हूँ? पर क्योंकि शरीर को आपने मैं करके संभाल लिया ना, तो आपकी मैं तो उसमें लग गई, इसलिए आप अपने आप को भूल गए। तो इसलिए कहा कि जग की सेवा खोज अपनी खोज करो कि मैं कौन हूँ। शरीर को मैं मानने से शरीर के संबंधियों को मेरा अपना मान लिया और इससे भूल गए, अपने आप को भूल गए। तो इसलिए कहा कि आप भूलाने आप में, आप ही अपने आप में भूल गया और बंधे हो आप ही आप। जैसे गधे का उदाहरण देकर बताया ना आपने, बांधा नहीं फिर भी बंधा हुआ है, तो बंधे हो आप ही। तो गधे की अकल से मत सोचो, शास्त्र की अकल से सोचो, तब बंधन खुलेगा। तो इस प्रकार से जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति उनसे कीजिए और जिंदगी का राज है जान करे जीविए। ये जीवन का राज है, अपनी खोज करना, अपने आप को जानना। तो इस तरह से जब लगोगे तो अपने आप को प्राप्त कर जाओगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद
इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने अपनी लीला को संवर्ण करना चाहा। अतः भगवत इच्छा से जो यदुवंश है उनको ऋषियों का साथ हो गया। सांब है वो जाम्बवती के पुत्र थे, बड़े सुंदर थे। राजकुमारों ने उनको स्त्री बनाया और स्त्री बनाकर उनको इस तरह से कि ये जो है वो गर्भवती है और प्रसव होने वाला है इसको। तो ऋषियों के पास जाकर कहा कि बताओ कि इसके लड़का होगा या लड़की होगी। तो ऋषियों ने कहा कि भाई इसके तो न तो लड़का होगा न लड़की होगी, इसके तो मूसल पैदा होगा। अब जब ऋषियों ने साफ दिया तो बालक बड़े घबराए। जाकर उसके कपड़े खोल कर देखा तो उसमें एक लोहे का मूसल है वो मिला। उन्होंने ये बात जाकर उग्रसेन जी को बताई कि ये तो बहुत अनिष्ट हुआ। तो उग्रसेन जी ने भगवान श्री कृष्ण को ये बात नहीं बताई, बल्कि उसे मूसल को इतना घिसा कि उसका चूरा हो गया। एक छोटा सा टुकड़ा बचा तो वो सारा का सारा उन्होंने समुद्र में डाल दिया। समुद्र में वो ही चूरा जो है आकर किनारे पर लगा और उससे एरका नाम की घास उत्पन्न हुई। वो घास इतनी शक्तिशाली बन गई कि उसी से यादव है वो लड़के उनका पूरा वंश नष्ट हो गया। जब ये साफ हो गया तो भगवान अपनी लीला को संवर्ण करना चाहते हैं, अपने धाम में जाना चाहते हैं। इधर वसुदेव जी हैं, उन्होंने नारद जी आदि ऋषि आते रहते थे तो नारद जी से कहा कि देखो मैंने पहले पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की, पर मैं माया के द्वारा ऐसा मोहित हो गया था, अब मुझे मुक्ति चाहिए, तो मुझे कोई मुक्ति का उपाय बताइए। तो कहने लगे नारद जी ऋषियों से कि देखो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पास जो चीज होती है ना निकट, उसका उसके लिए महत्व नहीं होता। ये भगवान के पिता हैं पर फिर भी इनको मुक्ति की अभिलाषा है। जो चीज निकट होती है उसके प्रति मनुष्य का आदर नहीं होता। जैसे गंगा जी के तट पर जो रहते हैं ना, वो गंगा जी में स्नान नहीं करते, स्नान करने के लिए कहीं दूर जाते हैं। मैं देखता हूँ कि ये उत्तर से लोग हैं, पूर्विया कहते हैं ना, वो आते हैं यूपी से, और यहाँ पर दसरेवा में एक जोड़ सा बना हुआ है, उसमें गंगा ठंडा पानी आता है, वो आता है। उस पानी को वो इतना प्रेम से उसमें चावल पकाएंगे, खाएंगे, उसको घर ले जाएंगे, उस पानी का इतना महत्व है, गंगा जी का महत्व है। तो पाप में जो चीज होती है ना, उसके प्रति मनुष्य का अनादर भाव हो जाता है, उसके महत्व को वो समझ नहीं पाता। तो नारद जी ने सोचा कि मैं इनको कोई ऐसा प्रसंग सुनाऊं जिनसे इनको बोध हो जाए। तो उन्होंने वसुदेव जी को 9 योगीश्वरों का उपाख्यान सुनाया। 9 योगीश्वर ये ऋषभ देव के पुत्र हैं। कवि हरि अंतरिक्ष को लाइना हरि भोजो संचय कर भाजन। ये 9 योगीश्वर है, सिद्ध महात्मा है, सदैव भ्रमण करते रहते हैं, अब भी ये हैं। तो ये 9 योगेश्वर राजा ने यज्ञ कर रहे थे, उनके यज्ञ में आए हुए। तो राजा ने जब इनके दर्शन किए तो बड़ा प्रसन्न हुआ।
राजा प्रसन्न हुए, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभम अन्य वैकुंठ प्रियदर्शनम। कि मनुष्य शरीर है ना, ये बड़ा दुर्लभ है, पर फिर भी ये क्षण भंगुर है, मतलब कब भी नष्ट हो सकता है, कोई स्थायी नहीं है। तो ऐसे में मनुष्य शरीर दुर्लभ है, पर उसके भी दुर्लभ मैं क्या मानता हूं, वैकुंठ प्रिय दर्शन, कोई भगवान का प्यारा मिल जाए। तो उन्होंने उनकी पूजा अर्चा की और फिर उनसे प्रश्न किए। तो निमि ने पहले भागवत धर्म के बारे में पूछा कि भागवत धर्म क्या है। तो कवि उनमें से जो पहले थे उन्होंने बताया कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् परस्मै सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। इस शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से जो भी कर्म होना, वो सब एक भगवान के अर्पित करते हैं। यानी जो हमारे कर्म है वो कर्म हम भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, भगवान के लिए कर्म करते। अब हम किसके लिए करते हैं कर्म? संसार के लिए। तो संसार के लिए कर्म करने से मनुष्य बंध जाता है और परमात्मा के लिए कर्म करने से बंधन खुल जाते हैं। कर्म का ही बंधन है, कर्म ना जायते जंतु। तो इसलिए कर्म का बंधन ये कैसे खुले? क्योंकि मनुष्य शरीर मिलता है कर्म के द्वारा ही, कारण दिवस फिर वो कर्म करता है और फिर शरीर मिलता है। पर वो कर्म यदि भगवान के लिए किए जाए तो भगवान के लिए कैसे कर्म करोगे? कि जो कुछ करे हमें भगवान को ध्यान में रख के करें, भगवान के लिए करें। देखो जैसे माताओं आप घर साफ करती हैं, झाड़ू पोछा करती है, एक एक कर्म जो है ना वो भगवान के प्रति समर्पित हो सकता है। तो वो आप ये माने कि घर किसका है? घर तो ठाकुर जी का ही है। तो एक तो घर में मेरा भाव, एक भगवत भाव कि घर किसका? भगवान का। तो आप भगवान का घर समझ के घर को साफ करेंगे तो आपको मंदिर साफ करने का ही फल मिलेगा। ये घर साफ करना भी आपकी भक्ति हो जाएगी। आप भोजन बनाती हैं, यदि भोजन अपने लिए बनाती है तो वो पाप है। भुंजते त्वघं पापा ये पकाना, जो अपने लिए पकाते हैं वो पाप ही खाते हैं। पर यदि भोजन आपने ठाकुर जी के लिए बनाया, घर में आपने मंदिर बना रखा है और ठाकुर जी के लिए भोजन बनाते हैं, भोजन बनाकर पहले भगवान को भोग लगाते हैं, तो वो भोजन क्या हो गया? प्रसाद हो गया। तो फिर आप भोजन खाते हैं तो वो भोजन प्रसाद है। तो बनाओ तो पहले सोचो कि आज ठाकुर जी के लिए क्या बनाए, और नहीं तो कैसे बनाते हैं लोग? ये देखो घर में भोजन बनाते हैं तो पहली रोटी जो है वो किसकी होती है? पहली रोटी गाय की होती है। होती है क्या? नहीं। पहली रोटी गाय की होती है और अंतिम रोटी किसकी होती है? अंतिम रोटी कुत्ते की होती है। पर करते क्या है माताएं? पहली रोटी होती है ना वो तो किसको देती है? अपने आदमी को खिला देती है। और जो अंतिम रोटी होती है वो आप खाती है। तो क्या होता है
आदमी तो बेचारा गाय हो जाता है। और आप अब मैं आगे कहूंगा नहीं। तो इस तरह से भोजन यदि आप ठाकुर जी के लिए बनाते हैं तो वो भोजन प्रसाद होगा, हो गया भगवान का स्मरण। भाई आप इस तरह से काम करोगे तो भगवान का स्मरण रहेगा ना। तो काम करते करते आपको भगवान का स्मरण रहेगा। देखो आपके सोच आदि क्रिया है ना, स्नान आदि क्रिया, सोच क्रिया, वो भी भजन बन जाती है। कैसे कि भाई मैं नहाऊंगा धोऊंगा नित्य क्रिया करूंगा, फिर भगवान की पूजा करूंगा, तो वो किस लिए करें? भगवान की पूजा के लिए। तो वो आपकी वो नित्य क्रिया की पूजा होगी। तो अपने कर्मों को इस तरह से भगवान से जोड़ दोगे तो देखो एक भाव ही बदलना है। काम वो ही है पर भाव आपने बदल दिया। संसार के लिए न करके भगवान के लिए करने लगे। बच्चों का पालन पोषण करते हो इसलिए कि ठाकुर जी ने बच्चे भेजे, तो इसलिए इनका नहीं करेंगे तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। तो ठाकुर जी के लिए हो गया ना काम। तो इस तरह से घर गृहस्थी को अपने कामों को यदि आप परमात्मा से, ईश्वर से, भगवान से जोड़ देते हैं तो बताओ क्या कठिनाई आई है? धन कमाते हैं तो धन नहीं कमाएंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी? इसलिए धन कमाना, खेती करना, व्यापार करना, नौकरी करना सब क्या हो गया? ठाकुर जी की सेवा होगी। बस करना तो क्या है? भगवान के लिए करना है। तो जो जो काम करो वो भगवान के समर्पित कर दो। तो ये भागवत धर्म है। और भागवत धर्म का पालन करने से भगवत स्वरूप का बोध हो जाता है। क्योंकि आप भगवान के लिए कर्म करोगे ना। भगवान कहते हैं मत कर्म के तो मत कर्म मत भक्ते संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु ये से मामेति पांडव। देखो कितना सरल शास्त्र है कि जो मत कर्म के तो मेरे लिए कर्म करता है, मत कर्म मेरे परायण है कि हे प्रभु मैं आपका ही हूं। मत भक्त मेरा ही भक्त है, मेरा ही आश्रय जिसको और मेरा ही भक्त है। ये तीन चीजें करने की है। और संग वर्जित है, आसक्ति नहीं है। संसार में आसक्ति नहीं है। क्या? मेरापन नहीं है, शरीर में मैंपन नहीं है और शरीर के संबंधी है वो, उनमें मेरापन नहीं है। तो क्या है? बोले भगवान का ही है। जो कुछ है वो किसका है? भगवान का है। भगवान की चीज से ही भगवान की सेवा करनी है। देखो आप गंगा जी में स्नान करते हो तो गंगा जल से सूर्य को अर्घ नहीं देते, गंगा की पूजा नहीं करते। गंगा जल से गंगा जी की पूजा हो जाती है। तो भगवान ने जो चीजें दी उससे भगवान की पूजा करनी है। तो कर्म जो है आपने कर्मों को भगवान के लिए करना शुरू कर दिया तो ये आपकी भक्ति हो गई, ये भागवत धर्म हो गया। और देखो कि भयं विधिया विनिवेश तस्याधिसादवेतस्य विपर्ययो तन्मायया तो गुणावधेत भक्ति केशं गुरुदेवता। कि यहाँ पर द्वेष नहीं है, एक परमात्मा ही सबके अंदर विराजमान है। सब में क्या है? परमात्मा एक ही है। देखो हम एक ही आकाश के नीचे रहते हैं, एक ही धरती पर रहते हैं, भेद तो हमने कर रखे हैं। देखो ये सृष्टि जो है ना दो प्रकार की है। बंधन कहाँ है उसको देखो।
सृष्टि एक तो परमात्मा ने बनाई है। परमात्मा ने हमारे लिए सूरज चांद बनाई, धरती बनाई, पानी बनाया, हवा बनाई, सारी व्यवस्था परमात्मा ने हमारे लिए की। ये परमात्मा की सृष्टि है। परमात्मा की सृष्टि कहीं पर भी बाधक नहीं है। दूसरी सृष्टि हमने बनाई। हमने क्या बनाई? ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार है। ये किसने बनाया? आपने बनाया। अब बताओ, किसके सिवा आपको कोई दुख देता है? आपने इनको अपना मान लिया, दूसरों को पराया मान लिया। तो ये मेरा तेरा किसने बनाया? आपने बनाया। एक परमात्मा के अंदर ही आपने किसी को मित्र बना लिया, किसी को शत्रु बना लिया और किसी को मध्यस्थ उदासीन बना लिया। ये भेद आपने कल्पित किए हैं, परमात्मा ने नहीं किया। परमात्मा की तो एक ही सृष्टि है। अब आपने जिसको मेरा मान लिया, उससे दुख होता है, तब आपको दुख होता है। पराये से होता है क्या? तो आपकी बनाई हुई सृष्टि ही आपको दुख दे रही है। परमात्मा की सृष्टि किसी को दुख नहीं देगी।